अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है जी, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट पी क्यू आर। कि पी क्यू आर आपने क्या करनी है? कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें पी क्यू उसने हमें दे दिया है, पी आर भी दे दिया है और क्यू आर दे दिया है। 9.5 है, 8.5 है और 9.8 है। तो इसमें सबसे बड़ी लाइन जो है 9.8 है, हम वो पहले जो है ड्रा करेंगे। जो बड़ी लाइन होती है उसको पहले ड्रा कर लिया जाता है। सबसे पहले हम और क्या करते हैं कि लाइन ड्रा करते हैं। उसके नीचे भी उसने 2 पॉइंट हैं जिनमें चीज़ पूछी हुई है, लेकिन वो तब की बात है जब हमारी जो ट्राइंगल है वो बन जाएगी, तो उसके बाद की बात है। तो सबसे पहले हम क्यू आर 9.8 सेंटीमीटर की ड्रा कर लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे हमने 9.8 सेंटीमीटर की ड्रा कर लेते हैं। यहाँ ज़ीरो से लेकर कितनी है जी? 9.8 है। 9.8 सेंटीमीटर क्या लाइन है? क्यू आर है। क्यू आर 9.8 आ गई। अब हमारे पास दूसरी 2 लाइन है। एक हमारे पास क्या है जी? पी क्यू है। क्यू से लाइन लगानी है 9.5 सेंटीमीटर की। तो उसके लिए 9.5 सेंटीमीटर जो है हम क्या करेंगे, इतना कंपास खोल लेंगे। 9.5 का हम कंपास खोलेंगे। ये देखिए जी, 9.5, यस 9.5 का। ये देखें हमारे पास 9.5 का, नहीं सॉरी, ये तो 8.5 हो गया। 9.5 का खोलें। ये देखें, ये 9.5 का हमारे पास हो गया है। यानी उधर 0 पे है और इधर 9.5 पे है। तो कहाँ से लगानी है 9.5 जो है? वो 9.5 हमारे पास है जी पी क्यू, यानी क्यू से हमने लाइन लगानी है। ये क्यू से हमने एक आर्क लगा लेना है। ये देखिए जी, हमने एक बड़ा सा आर्क लगा लें, बाद में चाहें तो रेस भी कर सकते हैं, ताकि दूसरा आर्क आसानी से उसको कट कर लें। दूसरा जो है पी आर है, आर से लगेगी एक लाइन जो 8.5 है, यानी वो 8.5 जो पहले मैं जितना ओपन कर रहा था उतना। अब ये देखें जी, हमारे पास 8 पॉइंट हल्का सा, और इसको बिल्कुल कोशिश करें कि बिल्कुल एक्यूरेट हो। ये देखें 8.5, ये बिल्कुल मेरे पास 8.5 पे ओपन हो गए। तो अब मैंने क्या करना है, आर से एक और आर्क लगाना है, आर्क 2, जो पहले वाले आर्क को कट करेगा पॉइंट पी के ऊपर। तो ये देखें, ये वाला है पॉइंट पी आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, जॉइन पी टू क्यू एंड पी टू आर, बस ये हमारी ट्राइंगल बन गई। उसके बाद जो फर्दर काम है वो हम करेंगे। ये देखिए जी, पी टू क्यू से भी मैच कर दी और पी को आप क्या मैच कर दें, आर से भी मैच कर दें। ये देखें जी, और ये कौन सा है जी? पी, ठीक है, हमने कर दिया। और पी आर जो है वो हमारे पास कितनी है? 8.5 सेंटीमीटर है। और दूसरा जो है पी क्यू 9.5 सेंटीमीटर है। ये देखें, ये उसने हमें बताई हुई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये दोनों जो हैं, ये देखें 8.5 और देन 9.8, ये दोनों हम ने नहीं सॉरी 9.5 पहले हमने बड़ी लाइन लगाई, उसके बाद ये दोनों लाइनें लगाई और हमारी जो ट्राइंगल है वो हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो काम है वो हम देखते हैं कि वो हमने क्या करना है। अब नेक्स्ट काम में अगर हम देखें तो इसमें ये कह रहा है कि measure and write down the size of the angle facing the shortest side। जो कह रहे हैं छोटी साइड है ना, शॉर्टेस्ट साइड, उसके सामने वाला एंगल मेजर करें। तो ये देखें हमारे पास छोटी साइड कौन सी है? ये 9 है, ये 9.8 है, ये 9.5 है, ये 8.5 है। तो छोटी साइड ये है। छोटी साइड के सामने वाली साइड पे ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये हमने एंगल क्या करना है? मेजर करना है। तो चलें ये हम एंगल क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर कर लेते हैं। प्रोटेक्टर हमारे पास आ गया जी। ये देखें जी,
हमारे पास कितना आ रहा है, ये देखें हमारे पास, ये देखें ये 50 है, ये 51 वाली लाइन, ये 52 वाली लाइन, क्योंकि ये देखें ये 50 वाली लाइन जा रही है, ये वाली, ये देखें ये 50 वाली लाइन गई, ये 51 और ये 52, तो ये एंगल हमारा कितना आ गया 52 डिग्री। पहली बात कि जो एंगल फेसिंग शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू, या आप ऐसा करेंगे इसको इस तरह लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एंगल, इसको 0.1 दे दें, रिक्वायर्ड एंगल, कि जो एंगल हमें चाहिए था रिक्वायर्ड एंगल वो हमारा कितना आ गया 52 डिग्री आ गया। दूसरा हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखें जी, इस तरफ आ जाए। अब वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कह रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, किस पर, क्यू आर पर, बस यहां तक आप फिलहाल रहें, क्यू आर पर। क्यू आर हमारा कौन सा है, ये देखिए जी क्यू आर ये है, इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, कोई मसला नहीं। आप क्या करें, ये देखें ये हुआ, हाफ से आपने ज्यादा ओपन कर लेना है, ये देखें हाफ से ज्यादा लाइन, दूसरा ज्यादा कंपास खुला हुआ है, एक ऊपर लाइन लगाई, एक नीचे की जानिब लाइन लगा ली आर से। अब यही जो है आर के बाद किस पर रखें, क्यूब पर, और क्या करें जी, एक पहले वाला जो आर्क लगाया उसको भी कट कर दें और नीचे जो आर्क है उसको भी कट कर दें। ठहरे मैं दोबारा इस आर्क को थोड़ा बढ़ा लूँ, फिर मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये क्या हुआ कि ये देखें ये आर्क ने ये देखें इधर कट किया, ये है, ये दो वो पॉइंट है जहां पर ये आर्क 1 था, ये भी आर्क 1 था, इसके साथ ये आर्क 2 था और ये वाला आर्क 2 था। तो आर्क 1 और आर्क 2 ने एक दूसरे को जहां काटा है, ये वाले दो पॉइंट है, इनको स्केल रख के हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद बाकी का जो काम है वो हम करते हैं। यस बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिया और इसको हम नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को टी, क्या नाम दे देते हैं, टी। अब देखें हम आपको मैं बुक दिखाता हूँ, उसने क्या कहा है। अब उसने कहा है कि जी परपेंडिकुलर ड्रा करें, कहाँ पर, क्यू आर पर ड्रा कर लिया है, सच दैट इट कट्स पी क्यू, कह रहे कि ये जो पी क्यू को कट करेगा, कट किया इसने, ये देखो ये पी क्यू वाली ये जो लाइन है, ये पी क्यू वाली लाइन है, इसने ये देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन है इसने बाइसेक्ट किया, किस पर बाइसेक्ट किया, टी पर बाइसेक्ट किया। तो अब वो आगे क्या क्या कह रहा है, आगे वो ये कह रहा है measure and write down the length of QT such that T is the point, कह रहे QT जो है आप क्या करें उसकी लेंथ फाइंड करें, कौन सा QT, ये देखिए Q से यहाँ T तक। अब वो आगे कह रहे बताएगा कि T वो पॉइंट है, T आगे वो ये बात कर रहे हैं, कह रहे T वो पॉइंट है जो कहाँ पर है, पी क्यू पर है, और ये वो लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था, वो वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन ने पी क्यू को टी पर कट किया, तो टी वो पॉइंट है, वो ये बात करना चाह रहा है कि टी सच दैट टी इज द पॉइंट, कि टी वो पॉइंट है वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, कि जो क्यू आर का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया उसने पी क्यू को कट किया, यानी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था क्यू आर का उसने पी क्यू को पॉइंट टी पर कट किया। तो अब हमने क्या करना है, क्यू टी की लेंथ को मेजर करना है, क्यू टी की लेंथ, क्यू जे है, टी जे है, इसकी लेंथ को मेजर करना है। ये हमारे पास आ गया जी स्केल, अच्छा यहां से मेजर, ये देखिए क्यू टी है ना, ये टी है और ये देखो क्यू है। अब अगर आप देखें तो ये देखिए 8 सेंटीमीटर है, जीरो से शुरू हो रहा है, ये पॉइंट है बिल्कुल जीरो क्यों पर है, और इधर देखें ये लाइन बिल्कुल 8 क्यों पर है, तो ये कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे कि क्यू टी इज लेंथ ऑफ क्यू टी, आप यूं भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ क्यू टी इज इक्वल टू कितने है जी 8 सेंटीमीटर। अब मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने यहीं पर लिख दी, आप इसके नीचे जो है प्रॉपर
लिख दीजिएगा, ठीक है, QT। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। जहाँ तक स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है बाकी के क्वेश्चन में मैं बताया हुआ है, मैं अगेन आपको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखोगे बाय यूजिंग रूलर ड्रा QR दैट इज 9.8 सेंटीमीटर, then by taking Q as center, draw an arc of radius 9.5 centimeter. Draw arc 1 that is the radius of 9.5 centimeter. By taking R as center, draw the second arc that is radius of 8.5 centimeter that will cut the first arc at point P. Then join P to Q and P to R, hence a PQR is a required triangle। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, मेजर एंगल QR P या PQR। फिर उसके बाद करना है ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन QR दैट कट्स PQ एट T, मेजर T एंड Q। दैट्स ऑल, इतना सा क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 11, कह रहे कंस्ट्रक्ट PQR के एक हमने ट्राइंगल बनानी है PQR, और PQR हमने इस तरह बनानी है कि PQ जो है वो हमारे पास 8.8 सेंटीमीटर का होगा, PR 9.2 सेंटीमीटर है, और QR जो है 10.4 सेंटीमीटर की है। यानी इसमें उसने हमें क्या कर दिया कि तीनों जो साइड हैं वो हमें दे दी। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो सबसे बड़ी लाइन है दैट इज 10.4, उसको हम क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद नीचे के जो 1 और 2 में फाइंड क्या करना है, पहले मुझे ट्रायंगल बनाने दे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने करना क्या है। तो ये जी मेरे पास आ गया है जी पेज। अब इस पेज पर मैं क्या करता हूँ कि ड्रा करता हूँ एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल को ऐसा करते हैं कि सबसे पहले 10.4 सेंटीमीटर की मैं एक जो है लाइन ड्रा करूँगा। ठीक है जी, 10.4 सेंटीमीटर की, थोड़ा सा ये आ गया जी। ये देखिए हमारे पास 10.5 है ये, ठीक हो गया। ये 10.5 है, लेकिन 10.5 नहीं है मेरे पास, जो लाइन है वो 10.4 है। तो इससे एक जो है पीछे में एक, ये देखें मैंने एक डॉट लगा लिया। डॉट कहाँ पर लगाया, 10.5 से पीछे, यानी 10.4 इधर देखो 0 पे लगा लिया, और इन दोनों को डॉट को मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। और ये कौन सी लाइन है मेरे पास, QR, यानी ये मेरे पास क्या है जी, Q है, और ये मेरे पास क्या है जी, R है, और कितना है 10.4 सेंटीमीटर। 10.4 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन लगा ली। उसके बाद देखें मेरे पास 2 और लाइनें लगानी है मैंने, एक क्या है Q से लगानी है और एक R से लगानी है। अब जो QR है, यानी हमारे पास ट्रायंगल PQR है, तो P कहीं ऊपर इधर हवा में बनेगा, हमें नहीं पता कहाँ बनेगा, वो बहुत आसानी से हम अभी बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं Q से लाइन लगाऊंगा 8.8 सेंटीमीटर की। क्यों, क्योंकि ये देखें मेरे पास PQ है ना, ये देखें PQ कितना है, 8.8 सेंटीमीटर है, यानी जो P है वो Q से 8.8 सेंटीमीटर है, इसलिए मैं क्या करूँगा, Q से 8.8 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा। इसी तरह जो P है वो R से 9.2 सेंटीमीटर है, तो इसलिए मैं R से जो है 9.2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाऊंगा। तो अभी पहला जो आर्क है वो मेरा आर्क है जी 8.8 सेंटीमीटर का है। तो ये सेंटीमीटर की लाइन है, ये देखो जो मैं 0 पे रखने के बाद 8. मैं आपको बताता हूँ, ज़रा मैं पहले इसको एडजस्ट कर लूँ कि यहाँ ठीक है। अब ये देखें मैं आपको यहाँ पर सामने रख के बताता हूँ कि ये देखें ये 0 है, असल यहाँ से सामने से लाइट डिस्टर्ब कर रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल
इस एंगल से रखूं ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए बेहतर। 8.8 ये देखें 0 है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है कि ये देखें मेरे पास 8 सेंटीमीटर की लाइन हो गई है ओपन। यानी क्या है कि जो 9 से 2 स्टेप पीछे है, इधर 0 है और इधर 9 से 2 स्टेप पीछे है, तो ये क्या हो गई 8.8 सेंटीमीटर की लाइन खुल गई। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिंपल क्या करना है कि जो क्यू से मैंने एक आर्क लगाना है। कितना है, ये एक आर्क लगा लिया जिसको आर्क 1 का मैं नाम दे देता हूँ, आर्क 1 का। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी जो लाइन है वो बिल्कुल इसी तरह ही मैं ओपन करूँगा, लेकिन 9.2 करूँगा, 9.2 सेंटीमीटर का। तो थोड़ा सा मैंने और इसको एक्सटेंड कर लिया। ये देखें, ये मेरे पास 0 पे मैं इधर रखता हूँ, और अगर आगे जी मेरे पास के अंदर 9.2 है, तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट 9.2 पे मेरे पास यहाँ पर आ रही है। नाइन पॉइंट टू पे, ठीक है जी, बिल्कुल। किधर है जी, ये 0 9 है, फिर 1 और 2, 9.2 पे। तो यहाँ से आर से मैंने क्या किया, आर से देखो मैंने 9.2 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई। जिस जगह ये आर्क 2 है, जिस जगह आर्क 1 और आर्क 2 ने कट किया है, वो मेरा पॉइंट कौन सा है जी, पी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल पी को क्यू से भी ज्वाइन कर लेता हूँ, और पी को मैं आर से भी ज्वाइन कर लेता हूँ। ये आ गया जी, इधर से ये आ गया, और इसको आप इधर ज्वाइन कर लें। और यहाँ मेंशन कर दें, ये वाला कितना है जी आपका 9.2 सेंटीमीटर है, और ये कितना है जी 10.4 सेंटीमीटर, 10.4, ओ नहीं सॉरी 10.4 नहीं है, 8.8 8.8 है, ठीक है। इसको मैं ठीक है, 8 से इसको काट देते हैं, 8.8 है, ठीक है। जब मैं इसे काट के दोबारा लिख लेता हूँ, 8.8 सेंटीमीटर की ये लाइन आ गई। यहाँ तक तो क्या था कि हमने बनानी थी एक पी क्यू आर, एक ट्राइंगल, वो हमारी बन गई। अब नेक्स्ट आगे हमने क्या करना है वो आप देखें। नेक्स्ट जो वो कह रहा है, पहली बात, मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ द एंगल फेसिंग द लॉन्गेस्ट साइड, कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो बड़ी साइड है, वो जो एंगल फेस कर रही है उसको बताएं कि वो एंगल कितना है। पहली बात ये हमने बतानी है। तो ये देखें, सबसे बड़ी साइड ये है, तो लॉन्गेस्ट साइड इस एंगल को फेस कर रही है, यानी एंगल पी को फेस कर रही है। तो एंगल हमने क्या फाइंड करना है, क्यू पी आर इज इक्वल टू, यानी क्यू पी आर या आर पी क्यू, एक इस तरह बात, लेकिन क्यू पी आर एक अल्फाबेटिक ऑर्डर बेशक फॉलो करें, इस तरह ये वाला एंगल हमने भाई। अब ये वाला एंगल कैसे आपने मेजर करना है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। ये एंगल इस तरह है कि आपने क्या करना है कि ये जैसे आपके पास प्रोटेक्टर है ना, इस प्रोटेक्टर का ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस ये वाला, इस जगह को इस डॉट के बिल्कुल ऊपर रखना है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखना है। क्योंकि मैं इस साइड से, आप चाहें तो इस साइड से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन इस साइड से मेजर करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, इस डॉट को इस डॉट पे रखेंगे, और ये वाली साइड जो है लाइन है वो इस लाइन पर आएगी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसको रख लेते हैं। ये मेरे पास जो है, ये देखें, ये 70 वाली लाइन है, एक से किधर गया ये,
आगे मेरे कैमरा है, ज़रा थोड़ा सा मुझे डिस्ट। अब ये देखें, ये 70 वाली लाइन आ रही है, 70 वाली लाइन से जो है एक स्टेप आ गया, ये वाली 70 लाइन है और ये वाली 71। तो अब आप देखें कि ये जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर है, डॉट ये क्रॉस जो है डॉट के ऊपर है, और ये देखें 71 से एक स्टेप आ गया, तो मेरा एंगल कितना बन रहा है 71 डिग्री। तो मैं इधर क्या लिख लेता हूँ जी, मेरा जो एंगल है वो 71। जो पहली फाइंडिंग है वो हमने कर ली, पहली फाइंडिंग हमारे पास आ गई 71 डिग्री। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम देखें बुक पे देखते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट द एंगल बाय सेक्टर ऑफ PQR। जो PQR है उसका क्या करें, एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ करें, यानी एंगल क्यू का क्या करना है, एंगल क्यू का एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ करें। तो बहुत आसान सा काम है, सिंपल। आपने क्या करना है कि आप थोड़ा सा एक हिसाब से तकरीबन इतना क्या करें, कंपास खोल लें, इसको सेंटर पर रख कर एक आर्क यहाँ पर लगाएं और एक आर्क यहाँ पर, यानी ये दो आर्क आपने क्या करने हैं, लगा लेने हैं। ठीक है जी, आप चाहें तो नाम एच के इनका नाम रख लें। जब दो आर्क लग जाते हैं, ये वाला आर्क जो है, अब आपने क्या करना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेना है। ये देखें, इस जगह जिस जगह इस आर्क ने इस वाली लाइन को कट की है ना, बिल्कुल उस पॉइंट पर रखें और एक इनसाइड क्या करें, एक आर्क लगाएं। अब इसी तरह जो PQ को जिस जगह इस आर्क ने काटा है उस पर क्या करें, आप रख लें बिल्कुल और पहले वाले आर्क को क्या करें, कटिंग कर दें। जिस जगह ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, आपने क्या करना है कि उनको आपस में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसको आगे एक्सटेंड करना है, जब PR को ये कट भी करे, PR को ये कटिंग भी करे। ठीक है, ये PR को कट भी करे। तो अब देखें, हम ऐसा करते हैं कि ये देखें, हमने कर लिया। जिस जगह इसने कट किया ना इस पॉइंट को, उसका नाम हम रख लेते हैं T। क्या नाम रख लेते हैं, T। अब देखें, अब दोबारा हम देखते हैं। अब वो क्या कह रहा था कि कंस्ट्रक्ट द एंगल बाय सेक्टर ऑफ PQR। हमने PQR का एंगल बाय सेक्टर बना लिया, सच दैट इट कट्स PR। कह रहा है कि इस तरह बनाना है कि ये जो एंगल है इसका एंगल बाय सेक्टर करना है, और इस तरह करना है कि ये जो PR है उसको कट करे। तो बिल्कुल इसने PR को कट किया है। आगे क्या करें, मैयर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ PT। कह रहे PT की लेंथ, कौन सी PT, ये देखें P और T इसकी लेंथ। और आगे ये कहेगा कि T वो पॉइंट है जो एंगल Q वाला एंगल बाय सेक्टर, यानी Q पर जो एंगल बाय सेक्टर हमने बनाया है, तो Q से जो लाइन आ रही है वो जिस जगह PR को कट कर रही है उस पॉइंट का नाम T है। अब ये देखें, आगे कह रहा है कि T इज द पॉइंट वेयर द एंगल बाय सेक्टर PQR कट PR। वही बात जो मैंने अभी आपको रिपीट की। तो अब देखें, हम क्या करते हैं कि इसकी लेंथ को जो है वो हमने मेजर करना है, तो हम इसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं, PT को। ये देखें, ये किधर की लाइन पहले देख लेना। ये देखें, हमारे पास 4 पॉइंट, देखिए 1 और 2 कहाँ पर आ रही है, 4.2 पर ये जो है कट कर रही है। तो हमारे पास ये कितना आ गया, यहाँ P से T तक 4.2 सेंटीमीटर। तो दूसरी जो फाइंडिंग है हमारी वो है जी PT इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे पास बन गई जी ट्रायंगल, जो हमने क्या करना था, बनानी थी, बन गई। अब हमारे पास आ जाते हैं जी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जी, आप चाहें तो यहाँ पर इसको पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लिखे हैं, मैं 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखें,
ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है मेरे पास। मैं एक एक करके जो है आपको बताता जाऊंगा। पहला जी, यूजिंग अ रूलर ड्रा क्यू आर 10.4 सेंटीमीटर की। हमने सबसे पहले क्या किया था जी, ये लाइन ड्रा की थी क्यू आर 10.4 सेंटीमीटर की। दूसरा कह रहे सिंस पी इज 9.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम आर विद आर एज सेंटर एंड 9.2 सेंटीमीटर एज रेडियस, ड्रा आर्क 1। कि ये देखें, दूसरी बात ये कर रहा था कि P जो है वो R से 9.2 सेंटीमीटर दूर है, इसलिए आप आर्क ड्रा करें कितना, चलो इसको नाम आप 1 दे देते हैं, इसको हम 2 दे देते हैं। पहले वैसे मैंने पहले ये वाला आर्क लगाया था, बाद में ये लगाया, तो बेशक आप जिस तरह मैंने पॉइंट लिखे आप इसको 1 कह दें और इसको 2 कह दें, क्योंकि जब मैं लिख रहा था तो उस टाइम मैं इसको 1 कह दिया। तो कह रहा है कि आर जो है से पी 9.2 सेंटीमीटर दूर है, इसलिए हमने क्या किया, एक आर्क लगाया, आर्क 1 नाम दे दिया। फिर देखो दूसरे से अगला पॉइंट मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, वहाँ रीड कर दूंगा कि जो पी है वो क्यू से 8.8 सेंटीमीटर दूर है, इसलिए हमने 8.8 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया, आर्क 2, जिसने कट किया आर्क 1 को किस पॉइंट पर, पी पर। ठीक है जी। अब ये देखें, यही बात हमने लिखी, सिंस पी इज 8.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम क्यू विद क्यू एज सेंटर एंड 8.8 सेंटीमीटर एज रेडियस, ड्रा आर्क 2 टू कट आर्क 1 एट पी। यही बात है। फिर हमने देखो पी आर और क्यू आर को ज्वाइन कर दिया। ये देखें पी आर और देखिए पी आर और क्यू आर को हमने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट पी क्यू इज द शॉर्टेस्ट साइड, अच्छा नहीं शॉर्टेस्ट नहीं आएगा, उसने आई थिंक लॉन्गेस्ट साइड की है। एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं बुक से। साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट, हाँ लॉन्गेस्ट साइड का ये देखें, लॉन्गेस्ट साइड की बात करता है, तो इसको आपने क्या कर लेना है, शॉर्टेस्ट की बजाय लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट साइड है। जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके सामने जो एंगल है क्यू पी आर 7.71 डिग्री, ये देखिए हमने बनाया था बिल्कुल, आपको इस पॉइंट पर मैयर करके बताया था, पी क्यू आर जो है 71 है, ये लिख लिया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी दूसरा कौन सा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो फाइंडिंग नेक्स्ट उसने हमें कही हुई थी वो, उसमें सबसे पहले हमने क्या, क्यू एज अ सेंटर with a suitable fixed radius, draw an arc to cut PQ at H and QR at K। यानी कि अब क्या है कि विद suitable ये H और ये क्या है, K कह दिया, कि हमने एक suitable arc से जो पी क्यू है उसको एक आर्क लगाया जिसको एच कहा, क्यू आर को जिस आर्क ने कट किया क्यू आर लाइन को, उसको हमने के कह दिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, with H as center and with suitable radius, draw arc 3 using the same radius with K as center, draw arc 4 to cut arc 3 at N, to cut arc N arc 4 at N। ये देखें, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या किया, H को सेंटर मानते हुए, सेंटर से मुराद कि आपकी जो कंपास है उसकी नीडल यहाँ पे आएगी, सुई यहाँ पे आएगी, आपने आर्क एक 1 आर्क 3 लगाया, फिर इस के पर रख के जो है सेंटर मानकर एक आर्क 4 लगाया, आर्क ये 3 है ये 4 है, उन दोनों ने जिस जगह एक दूसरे को कट किया दैट इज द पॉइंट N, तो उसको हमने N पॉइंट कह दिया। ज्वाइन Q टू N टू ऑब्टेन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQR, कि ये जो Q है उसको N से ज्वाइन कर दें ताकि एक एंगल बाइसेक्टर हमारे पास बन जाए। फिर देखें नेक्स्ट जो है एक्सटेंड, वो क्या है कि जी एक्सटेंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर सच दैट इट कट्स पी क्यू एट टी। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि ये यहाँ तक लाइन के बाद ये इस लाइन को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो वो पी आर को टी पर कट करती है। एक सेकेंड, ये है कि ये जब लाइन हम एक्सटेंड करते हैं तो ये पी आर को टी पर कट करती है, तो वो यही बात कर रहे हैं कि कट करेगी। कट लेंथ ऑफ पी टी हमने फाइंड किया 4.2 सेंटीमीटर। ये देखें जी, हम यहाँ पर जब मैंने ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक जब लेंथ मैंने ये देखो 4.2 मेजर करके लिखी थी और यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया था। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि एक प्रॉपर जो क्वेश्चन है वो हो गया है जी, क्वेश्चन 11। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसके जो पूरे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़रा बता देता हूँ ज़रा।
अब ऐसे ये पे दूसरे एक और क्वेश्चन है, उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, और ये हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है इसके आ गए हैं। तो इसकी बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जी कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस